आज हमारा टॉपिक है, कल का हमारा टॉपिक था शब्दकोश क्रम वाला, वो तो कंप्लीट हो गया। वो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डायरेक्शन का। डायरेक्शन मतलब दिशा से संबंधित। दिशा से संबंधित प्रश्न देखेंगे आज, जिसमें हमारी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं। सबसे प्रमुख दिशा, चार दिशाएं होती हैं। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? मुख्य दिशा, मुख्य दिशाएं चार होती है। कौन कौन सी? ऊपर ही ऊपर होती है उत्तर दिशा, दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूर्व दिशा, पूर्व, पूर्व का विपरीत पश्चिम, और उत्तर का दक्षिण। ये तो हो गई हमारी प्रमुख दिशाएं, मुख्य, मैन। और इनके चार ही क्या होती हैं? उप दिशाएं होती है। इनके बीच में जो दिशा होगी वह कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। जो मुख्य दिशा होती है वो उत्तर होती है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है ना, उसको क्या होगा? उत्तर पहले लिखेंगे, पूर्व बाद में लिखेंगे। तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ये क्या है? उप दिशा। चार ही क्या होती है? उप दिशाएं। चार तो मुख्य दिशा और चार ही क्या? उप दिशाएं। इसलिए टोटल कुल दिशाएं कितनी होती हैं? कुल दिशाएं वो होती हैं 8। जो उत्तर पूर्व हो गई इधर, इन दोनों के बीच में जो होगी वो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो इन दोनों में से मुख्य दिशा आएगी दक्षिण, तो दक्षिण को पहले लिखेंगे हम, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम। अब इन दोनों के बीच में ये दिशा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। अब ये जो उप दिशाएं होती हैं इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम भी होता है। इसका क्या है? इसका उपनाम है वायव्य। वायव्य। और इसका ईशान, इसका है आग्नेय। इसका है नैऋत्य। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वा से इसको शॉर्ट में याद रख लो, वाई, या तो वाई ऐसे लिख लो या फिर हिंदी में लिख लो वाई। वाई ने आग लगा दी, या तो इससे भी याद रख सकते हो, वाई ने आग लगा दी। वाई से इधर से चलेंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर। वाई से वायव्य, और ई से ईशान, और ने से नैऋत्य, और आग से आग्नेय। लगा दी को छोड़ दो, वाई ने आग लगा दी। इससे चार तो मुख्य दिशाएं हमें पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और इनकी जो उप दिशाएं हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को किस नाम से जाना जाता है? वायव्य। और उत्तर पूर्व को ईशान, और दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य, और दक्षिण पूर्व को आग्नेय। ये हमें नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के आधार पर।
हमें दिशाओं का और दाएं और बाएं का पता होना चाहिए, किधर दाएं किधर बाएं है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, एक कार ए से बी तक एक कार ए से बी तक 5 मील चली, फिर बी से सी बी तक बी से किधर चलेगी, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर 3 मील सी तक चली, फिर सी से दाहिनी ओर, दाहिनी ओर 3 मील डी तक चली, फिर डी से 3 मील बी से दाहिनी ओर, दाहिनी ओर 3 मील बी से बी तक चली। तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होगी? हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक कार जो कहां से प्रारंभ होती है, ए बिंदु से प्रारंभ होती है, ए से बी तक जाती है 5 मील। अब देखो ए से चलेगी, यहां मान लो ए है, ए से जाती है बी तक, यहां तक गई, कितना मील, ये मान लो बी पॉइंट हो गया, ये यहां से चली यहां तक चली, और कितना मील, 5 मील हो गया। अब देखो बी से, फिर बी से दाहिनी ओर, अब यहाँ है गाड़ी, वो कार ये कहाँ है, बी स्थान पे, बी का दाहिना ओर कहाँ होगा, इधर जा रही है तो इधर दाहिना यही होगा, तो नीचे जाएगी, तो फिर कितना जाती है, 3 मील। बी से दाहिनी ओर 3 मील जा रही है। अब सी तक, ये बिंदु कौन सा हो गया, सी, सी तक चली, फिर सी से दाहिनी ओर 3 मील चल रही है। अब देखो सी से, सी नीचे जा रहा है तो हम इधर मूव करेंगे तो दाहिना इधर होगा हमारा, तो दाहिनी ओर जाएगी, फिर सी से दाहिनी ओर फिर से 3, ये हो गया 3, ये टोटल 5 है, तो 3 यहाँ पर, कहा डी। अब डी से दाहिनी ओर 3 मील पी तक चली, अब इधर जा रहा है वो, तो इधर का दाहिना इधर ही होगा, तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो फिर से डी से पी तक, ये पी हो गया, और कितना, 3 मील। अब देखो क्या पूछा है, ए और पी के बीच की दूरी, ए और पी की बीच की दूरी, ये दूरी हमें पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है ए और पी के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो इसमें टोटल दूरी कितनी है, टोटल है 5, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 में से यदि हमें यहां तक की दूरी पता है, यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये 3 है,
3 मील चल रहा है ना, तो ये भी 3 होगी, इसके सामने की भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर है तो ये भुजा भी उतनी लंबी होगी, तो 3 यहाँ तक है तो बच गई जो कितनी 2। टोटल ये यदि 5 है जिसमें से 3 को हम घटा देंगे यहाँ तक तो यहाँ तक की बच जाएगी, तो 5 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो बच गई कितनी 2 मील। तो यही हमारा आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि ए को हम यहाँ से शुरुआत करें कि ए यहाँ है इधर जा रहा है, ए को यहाँ कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है ए से बी तक। यदि ये कहता है ए दाहिनी ओर तो हम दाहिनी ओर चलते, यदि हमें कुछ भी नहीं कर रहा है सर तो शुरू से हम प्रारंभिक पॉइंट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, किधर भी शुरू करो परंतु उत्तर 2 ही आएगा। यदि हमें टोटल दूरी दे रखी है 5 है जिसमें से 3 ये दूरी हमें पता है, इससे पता चला क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर ये भुजा होगी, तो टोटल में से हम 3 भुजा घटा देंगे तो हमारे पास 2 मील बचेगा, तो वही हमारा आंसर होगा। ये हमारी होगी टाइप फर्स्ट। अगली टाइप में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है पी का कार्यालय जे के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है। किसका कार्यालय? पी का कार्यालय कहाँ है? जे के कार्यालय से 5 किलो उत्तर में। किसका कार्यालय? मान लो ये पी का कार्यालय हो गया, पी का कार्यालय उत्तर में है ना, तो उत्तर ऊपर आएगी, तो पी का कार्यालय ये हो गया। किसके कार्यालय से? जे के कार्यालय से उत्तर में, तो जे का नीचे आ जाएगा, जे का कार्यालय ये हो गया। अब देखो पी का कार्यालय जे के कार्यालय से, जे के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर हो गया। कहां से चला? यहां से चला, 5 किलोमीटर उत्तर में गया। अब देखो आगे, जे अपने कार्यालय से चलता है, जे कहां से चल रहा है? अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर पी के कार्यालय की ओर चलता है। जे अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 मान लो यहां तक हो गई, ये हो गई 2 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर पी के कार्यालय की ओर चलता है, पी की ओर ही जा रहा है। अब देखो फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमेगा, इधर जा रहा है तो दायां हाथ ये होगा, तो दाहिनी ओर जाएगा इधर, तो इधर जा रहा है कितना किलोमीटर? फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये चलता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहुंच गया। अब फिर से देखो, फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, इधर जा रहा है तो बाएं घूमेगा तो इधर जाएगा, फिर कितना जाता है? 3 किलोमीटर, फिर से 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 किलोमीटर फिर से गया। अब पी के कार्यालय पहुंचने के लिए किस दिशा में घूमेगा? अब यहां है तो पी का कार्यालय इधर है तो किस दिशा में घूमेगा? इधर ही तो, इधर जा रहा है तो किधर घूमेगा? इधर ही तो घूमेगा। ये दिशा कौन सी है? यहाँ दिशा मान लो पूर्व, ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, ये दक्षिण हो गई, इधर दिशा पश्चिम हो गई। किधर घूमेगा? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पी के कार्यालय पहुंचने के लिए किस दिशा में घूमता है? पश्चिम में। दूसरा क्या पूछ रहा है? 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पी के कार्यालय पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? वो कहां था? यहाँ है, यहाँ है, तो पी के कार्यालय पहुंचेगा तो इधर ही तो आएगा, इधर यहां तक आएगा, तो यहां तक की दूरी कितनी है?
इधर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना, तो ये दिशा और ये दिशा दोनों बराबर होगी। ये लाइन और ये लाइन दोनों की आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो यदि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी। तो कितना, 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पी के कार्यालय तक पहुंचने के लिए जे को कितना दूरी तय करना होगा, 3 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। सबसे पहले देखेंगे हम पी का कार्यालय जे के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है। पी का कार्यालय जे के कार्यालय से उत्तर में है। आगे जे अपने कार्यालय से चलता है, जे यहां से चला और 2 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, यहां से वह दाहिनी ओर घुमा, इधर जा रहा है तो दाहिनी ओर इधर ही होगा, तो इधर घुमा, फिर वह 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर यहां तक चला। फिर वह कहां, बाईं ओर घुमा, तो इधर जा रहा है तो दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा रहा है, फिर से 3 किलोमीटर चला। अब यहां तक ही दे रखा है प्रश्न में, यहां इसका स्टॉपेज है। अब पूछ रहा है वो किस दिशा में जाएगा, उसको पी के कार्यालय की ओर जाना है, तो किस दिशा में जाएगा, इधर से इधर ही जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। और यदि वो दूरी पूछ रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये और ये दोनों की बराबर होगी। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, तो यदि इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 3 किलोमीटर, दोनों ही क्या होंगे। वो हमें क्वेश्चन में एक भी प्रश्न पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, या तो हमें दिशा पूछेगा या फिर दूरी पूछेगा, दोनों हम देख लिए। फिर से वही क्वेश्चन। देखो आपकी बार इसमें कोई दिशा नहीं दे रखी है, उसमें पिछले प्रश्न में हमें उत्तर दिशा दे रखी थी। इसमें क्या दे रखा है, उदय होते हुए सूर्य, मतलब सूर्य किधर से उदय होता है, हमेशा सूरज उदय होता है पूर्व में। तो पूर्व दिशा हमारी कौन सी होगी, ये। अब देखो यहां से पूर्व दिशा हो रही, तो पूर्व दिशा उदय होते हुए सूर्य की ओर अपनी पीठ करते हुए, सूर्य की तरफ तो उसने क्या कर रखा है, पीठ, किसने, पुष्पा चलना शुरू करती है। सूर्य उदय होता है, उधर पीठ करके पुष्पा चलना प्रारंभ करती है, तो इधर से चलेगी, इधर आ रही है, शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है। इधर तो पीठ हो गई सूर्य की तरफ, तो इधर आ रही है, तो कुछ मिनट चली और फिर बाएं घूम जाती है, इधर जा रही है, तो ये तो हो गया दायां, ये हो गया बायां, तो बायां किधर घूमेगा, नीचे, बाएं घूम जाती है और चलती रहती है, चली, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है, अब नीचे जा रही है, तो दाएं किधर होगा, इधर, तो इधर चलेगी, दाएं घूम जाती है, और फिर वह बाएं घूम जाती है, दाएं चल करके फिर बाएं घूमती है, तो ये तो हो गया दायां, ये हो गया बायां, बायां किधर, नीचे, तो नीचे घूमेगी, बाएं घूम जाती है। अब इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है, वो कौन सी दिशा में जा रही है, नीचे, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण। कौन सी दिशा में इस क्षण में वह पुष्पा किस दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, दक्षिण। नेक्स्ट टाइप है हमारी तीसरी। देखो एक तो हमें पूछेगा, एक टाइप में हमें हो गई दूरी, एक दूसरी टाइप हो गई किस दिशा में जा रहा है, वह लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, और तीसरी टाइप है ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व टाइप यही है।
देखो एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा कौन सी? ऊपर हो गई। यहां से चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर से चल रहा है 4 किलोमीटर, ये मान लो 4 किलोमीटर हो गई। 4 किलोमीटर चला, चलने के बाद बाएं घूम करके, अब बाएं घूम रहा है, नीचे जा रहा है तो ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, तो किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। बाएं घूम करके कितना जाता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान कौन सा था? ये मूल स्थान जहां से चलना प्रारंभ किया था। मूल स्थान से सीधी दूरी, अंतिम बिंदु कौन सा है? ये इसकी और इसकी ये क्या हो गई? सीधी दूरी हो गई। इधर से आएगा फिर इधर से आएगा, ये तो लंबी दूरी हो गई। और सीधी दूरी कौन सी हो गई? ये। तो ये हमें पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि ये तो हो गया लंबे, ये हो गया आधार, और ये हो गया क्या? कर्ण। कर्ण क्या होती है? त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये तो होता है। इससे हम कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है। आधार कितना है हमें? 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लंब कितना है? 4, इसको रूट में लेंगे तो 3 तिया 9, 9 प्लस 16, इसका रूट करेंगे 16 9 25, तो 25 का रूट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5। तो 5 किलोमीटर इसका क्या होगा? राइट आंसर। मूल स्थान से अंतिम बिंदु तक की दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। ऐसे प्रश्नों में हमें यदि त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बन रहा है और हमें ये भुजा पूछ रहा है, ये भुजा हमें दे रखा है, आधार हमें दे रखा है और लंब हमें दे रखा है, तो यदि हमसे कर्ण पूछ रहा है, ये भुजा लंबी भुजा पूछ रहा है, तो हम हीरो के सूत्र से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो फिर हमें क्या आंसर प्राप्त होगा? 5। ऐसे इस टाइप का भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है। और दिशा संबंधी इस टॉपिक में हमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। या तो हमें दिशा पूछेगा कि किस दिशा में जा रहा है, या फिर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछेगा, और तीसरा टाइप इसे ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें आकृति बनेगी ऐसी, जिसमें आधार भी दे रखा होगा और लंब भी दे रखा होगा, हमसे पूछेगा कर्ण, जिसको हम इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे और जो आंसर प्राप्त होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। इसमें तीन ही टाइप पूछे जाते हैं, दिशा, दूरी और इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि वैसे तो सिंपली हम निकाल लेते हैं।